मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं गद्य संकलन के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। ठीक है, तो आइए इनका एक संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। रेणु जी आंचलिक कथाकार थे। प्रेमचंद जी के बाद ग्रामीण वातावरण और उसकी समस्याओं को मार्मिकता और यथार्थता के साथ प्रस्तुत करने वाले ये पहले साहित्यकार माने गए। प्रेमचंद जी से इनकी विशेषता यह है कि जहां प्रेमचंद जी को जनजीवन से केवल सहानुभूति थी, वहां रेणु जी ने उसके साथ आत्मीयता और तादात्म्य का संबंध स्थापित कर लिया। इनकी हैसियत दर्शक की न होकर भोक्ता की रही है। निम्न मध्य वर्ग के जीवन को ये विशेष रूप से अपनी कहानियों का विषय बनाए हैं। ठीक है, अब इनका हम जीवन परिचय जान लेते हैं। रेणु जी का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में स्थित औराही हिंगना ग्राम में सन 1921 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते रहे। समाजवादी विचारकों का इन पर स्पष्ट प्रभाव था। ये समाजवादी दल के सक्रिय सदस्य भी रहे। इनके लेखन पर बंगला भाषा और साहित्य का व्यापक प्रभाव है। 11 अप्रैल 1977 को इनका देहांत हो गया। अब इनका हम साहित्यिक अवदान देख लेंगे। रेणु जी में संवेदना और निरीक्षण की अपूर्व शक्ति थी। हिंदी कथा जगत में इनका उदय एक ऐतिहासिक घटना है। शिल्प के स्तर पर भी इन्होंने रिपोर्टाज की शैली का प्रयोग करके किस्सा गोई को नई दिशा दी है और उसका संस्कार किया है। इनके कहानियों में सूक्ष्म ताने बाने बुनने का अपूर्व कौशल लक्षित होता है। गहरी संवेदनशीलता और ध्वनि चित्रात्मकता, सघन संगीतात्मकता इनकी कथा शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभाव बिंबों की योजना द्वारा कहानी के वातावरण को वास्तविक और चित्रोपम बनाने में ये सिद्धहस्त है। इनकी कहानियों का रचना विधान औपन्यासिक कहा जा सकता है। इनमें पात्रों, घटनाओं और भाव चित्रों का बाहुल्य हुआ करता है। कथा तंतुओं की बहुलता और उसके बिखराव को ये अत्यंत सधे ढंग से एक विशेष बिंदु अथवा मुहूर्त की ओर मोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप कहानी का प्रभाव सघन, मार्मिक और स्थायी हो उठता है। अब इनकी हम कृतियां देख लेंगे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी कथा संग्रह है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, मैला आंचल, परती परिकथा तथा दीर्घ तपा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब देखिए कहानी भी है इनकी। पान की बेगम, रसपिरिया, तीन बिंदिया, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और लंबी कहानी है जिसका नाम है तीसरी कसम। ठीक है, अब इनका हम भाषा शैली देखते हैं। रेणु जी की कहानी की भाषा शैली को नई दिशा प्रदान करने वाले कथाकार थे। गांव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों, रूपों और देशज शब्दों का मुक्त प्रयोग इनकी भाषा की प्रधान विशेषता है। ग्रामीण मुहावरों और कहावतों के जीवन प्रयोग इनकी भाषा में देखे जा सकते हैं। आपकी कथा भाषा में रोजमर्रा की शब्दावली बड़े सहज किंतु व्यंजक रूप में घुल मिल गई है। ठीक है, इनका स्थान हम देख लेंगे। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी अपने कथा साहित्य के सहज और सरल भाव के कारण जन जन के प्रिय थे, हैं और रहेंगे। तो ये तो रहे फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।